हरे कृष्णा, जय का भैरव। तो आज का टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, हम करने वाले हैं रीडिंग एंड 22 अगस्त के लिए सोमवार के लिए है ये टॉपिक। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स लिए हैं हमने। पहला ये टैरो, सेकंड इज एनर्जी ओरेकल एंड ये है थर्ड ओरेकल। ठीक है, तो चलो चुनते हैं 7 से 9 कार्ड और देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, आज की सुबह क्या है उनकी सोच, चलो चेक करते हैं एनर्जी के थ्रू। 1 2 3 4 5 6 ओके 7 8 और ये 9 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं हमें अब क्या रीडिंग मिलती है। कार्ड्स मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। फर्स्ट कार्ड जो हमें दिख रहा है यहाँ पे वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फिर आई थिंक ये पर्सन किसी एक दुविधा में हो सकता है। ये पर्सन एक्चुअली किसी बात का चुनाव नहीं कर पा रहा है। ओके कहीं ना कहीं या तो वो फ्यूचरिस्टिक भी बन चुका है, कहीं ना कहीं अपनी अतीत की यादों को भी संजोग करके रख रहा है। ये बातें ऐसे हो रही है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एग्जैक्टली कौन सी स्टेप ले लूँ। अगर टैरो की भाषा में बात करें तो द हैंग्ड मैन प्लस व्हील ऑफ फॉर्चून, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें इस परिस्थिति में दिखाई देता है। 4 ऑफ पेंटिकल्स में चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसे ही वो चले देना चाहता है। हालांकि वो फ्यूचर में इंटरेस्टेड है एंड अतीत का सपना उसे बार बार उजागर हो रहा है। फ़िलहाल जैसे जो हो रहा है उसी में सबकी भलाई है, ऐसा इसका मानना हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज का है ये कार्ड। पैशन साइड, फायर साइड। कहीं ना कहीं पर्सन अपने इस बर्ताव से खुश हो सकता है, या फिर जिस तरह से आप दोनों मिलते हैं, बातें करते हैं, उससे भी ये पर्सन खुश हो सकता है। हाँ, ये बातें अतीत की भी हो सकती हैं कि कैसे आप पहले मिला करते थे और बातें करते थे। सुबह सुबह ये एनर्जी उसको काफ़ी अट्रैक्ट करती है। हालांकि वर्तमान हर एक का अलग अलग हो सकता है। अगर आज भी आप मिलते हैं, बातें करते हैं तो इसके लिए सुकून भरी यादें हैं, और अगर नहीं तो ये अपनी पुरानी यादों के ऊपर ही डिपेंडेंट है। वर्तमान में जो चीज़ें हो रही हैं हमेशा वो हमारे हाथ में हो ये ज़रूरी नहीं है, और इसी बात की अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन ने कर रखी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द आर्टिस्ट। अपनी दुनिया खुद बनाने का ये पर्सन ख्वाब देख रहा है। इसके हिसाब से ये अपनी दुनिया बना सकता है और आप इसमें हेल्प कर सकते हो, आप इसमें इसके साथ आ सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं मे बी इस पर्सन ने आपके साथ इमेजिनेशन कुछ चीज़ें की थी और अब ये चाहता है कि जैसे इसकी सोच है, जैसा इसका मन है, वैसी दुनिया बने। हालांकि इसको पता है ये सिर्फ ख्वाब है, हकीकत इससे कोसों दूर है। आप दोनों को मिलके कुछ चीज़ें क्लियर करने की सख्त ज़रूरत है, और हर एक के लिए मिलना अलग अलग तरीके से हो सकता है। कोई पर्सनली मिलके बातें क्लियर करना पसंद करेगा, लेकिन पर्सनली मिलना हो तो कौन से दिन मिल रहे हैं, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा समय है, कौन सी घटिका है, ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, वरना एक छोटी सी गलती भी बहुत कुछ बयां कर सकती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ सॉर्ड, कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये पर्सन एक्चुअली आपसे कुछ चीज़ें चाहता है, कुछ चीज़ों की उम्मीद करता है। या तो ये पर्सन चाहता है कि आप उसके ज़िंदगी में दोबारा से कम बैक करें, और ये ऐसा कम बैक हो जो तुरंत हो जाए, इसके लिए ज़्यादा समय वो आपको देना नहीं चाहता। अगर अभी इसके दिल में ये बात आई है तो तुरंत आप इसके ज़िंदगी में लौट आओ, ये कहीं ना कहीं इसके दिल में चल रहा है। और अगर नहीं तो दूसरी बात हो सकती है ये आपसे दूर जाना चाहता है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये आपसे दूर भागना चाहता है। अगर सही बातों के बारे में बात करें तो ये अपने अतीत से डर रहा है, या अपने अतीत से भाग रहा है। उसे अब ये इमोशंस तकलीफ दे रहे हैं, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप साथ में हैं, खुश हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये पर्सन ज़रूर चाहता है कि आप दोनों का मिलाप होकर रहें। और अगर आप इससे बात नहीं कर रहे हो, या फिर ये अपनी बातें आपको बयान नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं अतीत में ही और अतीत से ये पर्सन जूझ रहा है।
6 ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड टाइम 6 आ चुका है। 11 का इफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि जो हो रहा है क्या वो सही हो रहा है। ये आपको दोष नहीं दे रहा है। अगर आप इससे बातें कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये आपका मकसद या आपका मतलब हो सकता है, लेकिन एट द एंड ये सोच ज़रूर रहा है कि अगर आप इससे बात कर रहे हो तो जो भी इसने अब तक किया है क्या इसके हिसाब से ये सही है, और अगर सही है तो बिल्कुल सही है, और अगर सही नहीं है तो क्या आपके दिल को सुकून मिल रहा है या फिर बस आप अपने मन के गुलाम बन चुके हो। तो कहीं ना कहीं ये बातें इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। मे बी इसको लग रहा है कि आप दोनों इकट्ठा होने चाहिए, लेकिन तभी जब आप दोनों की पॉसिबिलिटी सेम हो। आप दोनों को ही वो अगर मिल सकता है जो आप दोनों की चाहत है तो ये बहुत खुश होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो ये सोच में पड़ रहा है ये एग्जैक्टली फिर हो क्या रहा है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आप इसका साथ नहीं दे रहे हो या फिर आप सिर्फ अपने दिल की सुन रहे हो और इसके दिल की नहीं सुन रहे हो, तो ये पर्सन अपने आप में ही खफा हो सकता है। एग्जैक्टली क्या करे क्या ना करे ये उसके समझ के बाहर है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ कप्स। ये दरअसल कुछ चीज़ों को छोड़ना चाहता है और कुछ वक्त के लिए अकेले रहने का एहसास दोबारा से प्राप्त करना चाहता है। यह ऐसा एहसास होगा जहाँ पे ना तो वो किसी को याद करेगा ना तो वो किसी के करीब जाएगा। ये ऐसा मोमेंट है जहाँ पे ये अपनी एनर्जी दोबारा से प्राप्त करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन दोबारा से आपके प्यार में पड़े तो आपको इसको मौका देने की ज़रूरत है। ये कुछ वक्त के लिए अकेला रहना चाहता है, ना ही दोस्त, ना ही वेल विशर, ना ही कोई और। जब इसको खुद समझ में आएगा कि भाई एग्जैक्टली जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है और ये उस बात का एहसास कैसे फील कर रहा है, तब ये कोई डिसीजन ले पाएगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये आपसे उस तरह से जुड़ना चाहता है जैसे कि कोई पजल है और उसके टुकड़े आप दोनों के पास हो और आप दोनों धीरे धीरे वो टुकड़े जोड़ रहे हो और आपका पजल कंप्लीट हो रहा है। ये आपको कुछ अलग नहीं मानते, अपना ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन वो हिस्सा क्या अधूरा है या फिर इनसे जुड़ के पूरा हो चुका है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि यही पर्सन खुद बेचैन है और आपको भी बेचैन कर रहा है। अगर इसके पास समाधान नहीं है तो एग्जैक्टली फ्यूचर में क्या करे ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम एनर्जी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड बार शफल एंड चुनते हैं कुछ कार्ड। पहला कार्ड, यहाँ गया दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड और ये 5वां कार्ड। सिर्फ 5 ही कार्ड चुन लिए हैं हमने, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है सेकंड चक्र, आर्च एंजल एरियल। कुछ बातें ये आपसे बोलना चाहता है, लेकिन यहाँ पे एक बात आती है जिसे हम कहते हैं डिज़ायर, यानी कि इच्छाएं। क्या उसने अपनी इच्छाएं सुप्त रखी है, यानी कि आपको बताई नहीं है, या फिर ये ऐसी इच्छाएं हैं जो कभी पूरी ही नहीं हुई है? क्या वो आपके साथ सेंशुअल होना चाहता था? क्या वो आपके साथ सेक्सुअल होना चाहता था? क्या ये मुमकिन हो पाया या फिर नहीं हो पाया? क्या उसको लग रहा है कि आप ज़्यादा इमोशनल हैं और ये ज़्यादा पॉसेसिव है, या फिर ये ज़्यादा फिजिकल आपके बारे में सोचता है? तो अगर दोनों की सोच में डिफरेंस है तो एग्जैक्टली अब क्या करे ये उसके समझ में नहीं आ रहा है। अब जब तक आप दोनों मिलके इसका सोल्यूशन नहीं निकालते ये इसी बात पे अटक के रह सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। ये दरअसल उस बात के पीछे हैं सच्चाई जानना कि इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। अगर आप इससे जुड़े हुए हो तो क्यों जुड़े हो? सिर्फ अपने प्यार के लिए, या फिर आपको भी लग रहा है कि जैसी आपके दिल की हालत है बिल्कुल वैसी ही हालत इस व्यक्ति की है? इसके जवाब इसको अब तक नहीं मिले हैं। तो जो कार्ड है वो है गॉडेस ऑफ द मून। सोच सोच के पर्सन परेशान हो सकता है। पाइसेस मीन राशि यहाँ पे आती है, लेकिन ये पर्सन दरअसल अपने सोच से छुटकारा पाना चाहता है। या तो आपको किस करना चाहता है, या तो चाहता है कि आप दोनों करीब आ जाएं और एक दूसरे के सवालों का सही सही जवाब दें। नेक्स्ट कार्ड है वो एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि लियो का कार्ड, सिंह राशि। आप दोनों
आपकी स्ट्रेंथ क्या है। किसी की स्ट्रेंथ वेट करना यानी कि राह देखना हो सकता है, और किसी की स्ट्रेंथ प्यार करना हो सकता है। अलग अलग स्ट्रेंथ जब मिलती हैं तो एक नई स्ट्रेंथ तैयार होती है। तो इस रिश्ते में आप दोनों के पास कौन सी स्ट्रेंथ है, ये जानने के लिए भी ये पर्सन काफ़ी उत्सुक है। ये कार्ड हुए एंजल ऑफ बैलेंस। ओके, यहाँ पे हम टेम्परेंस यानी कि सेक्रेटेरियस को कंसिडर कर सकते हैं। ये पर्सन एक्चुअली आप दोनों के मिलाप को लेके सोच रहा है। एग्जैक्टली अब ये नेक्स्ट मोमेंट कब आएगा, कब आप दोनों मिल पाएंगे और कब आप दोनों एक दूसरे के सामने अपनी दिल की सारी सच्चाई रख पाएंगे। अब देखते हैं इस थर्ड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ओके, 2 कार्ड्स आ गए और देखते हैं हमें कौन सा कार्ड मिल गया, थर्ड कार्ड। ओके, अब हमें सिर्फ 2 कार्ड्स और चाहिए, ये आ गए 4th और 5th। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ओके, मैं सारे कार्ड स्ट्रेट कर लेता हूँ। ओके, चलो पहला जो कार्ड है वो है शावर ऑफ ब्लेसिंग्स। ओपन योर सेल्फ टू रिसीव, पे इट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं अगर ये आपके सामने आके या फिर आप इसके सामने आके अपने दिल की सच्चाई रखते हैं तो एग्जैक्टली आप दोनों को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या सच में जो आप सपना देख रहे हैं और राह देख रहे हैं कभी आप एक हो जाएंगे, क्या ये सही है या नहीं, क्या आज भी आप दोनों के दिल में उतने ही जज्बात है या नहीं। आप दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो इन बातों का हल आपको ज़रूर मिल जाएगा। सेकेंड जो कार्ड है वो है वननेस। लुक फॉर द कॉमन ह्यूमैनिटी, इन्वोक लुमेरियन लाइट। कहीं ना कहीं जो चीज़ आप दोनों को एक बनाती है वो क्या है, क्या वो आपने जो तकलीफ़ें सही हैं इस रिश्ते में वो हैं, या फिर वो प्यार है जो आपको खींच लाता है। ये सवालों के जवाब आपको प्राप्त करने ही होंगे। जब आप अकेले रहते हो तो ये सवाल आपको शायद तकलीफ़ देते हैं, लेकिन आपको जवाब नहीं दे पाते बिकॉज़ हर व्यक्ति का जवाब अलग अलग होता है, अलग अलग परिस्थितियों में वो आपको मिलता है। तो जो कार्ड है वो है रिफ्रेशिंग ओएसिस। नर्चर योरसेल्फ, गैदर योर स्ट्रेंथ। इस पर्सन को और आपको एक दूसरे की फ़िक्र करने से पहले अपनी फ़िक्र करने की ज़रूरत है। क्या आपकी नींद पूरी हो रही है, क्या आप सही समय पे सोते हैं, क्या आपके ख्याल आपके ऊपर हावी तो नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ों के बारे में सोचना आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 जो कार्ड है वो यूनिकॉर्न पोर्टल। फोकस योर लाइट, लिसन फॉर अ मैसेज। ये पर्सन यूनिवर्स से कुछ जानना चाहता है, कुछ उम्मीदें इस यूनिवर्स से लगा रखी हैं और इसको लग रहा है कि शायद कोई ऐसा मैसेज मिले जो आप दोनों को या तो साथ लाए या फिर आप दोनों की जो उलझन है ये वो दूर करे। नेक्स्ट कार्ड है वो एक क्रिएटिव सॉल्यूशंस। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, व्यू थिंग्स फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। आप दोनों जब साथ आते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है, फिजिकल लेवल, इमोशनल लेवल, इंटेलेक्चुअल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, इसमें से कौन से लेवल तक आप पहुँचे हैं ये जानना अभी इस पर्सन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। फोकस ऑन योर विजन, सीक सेटिस्फैक्शन एंड कंटेंटमेंट। ये अपने सपने पूरे करना चाहता है, ठीक है, लेकिन इसके समझ में नहीं आ रहा है कि जो सपना पहले इसने देखा था क्या आज भी वो सपना इसका एक हिस्सा है, और क्या उस हिस्से में आप भी हो या फिर आपने अपना सपना बदल दिया है। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।